子地板上有血渍，这些血迹是人血。क्या बक रहा है? हैं? घर से कुछ गायब नहीं हुआ है सिवाय आपके नौकर नितिन बनकर के। इसका मतलब है वो चोरी करके नहीं भागा है, उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। आपने कोई आवाज सुनी थी? नींद की गोलियां खाकर सोती हूँ, उसके बाद होश कहाँ रहता है? आपके पास उसकी कोई फोटो है? उसका कमरा देख लो, तलाश कर लो, मिली तो मिली। This right there is 2 coins, 3 cents, and you want $5, please. नितिन बंकर किडनैपिंग। राम, अपने पास एक ही ब्रश है यार, दूसरा ब्रश कहाँ गया? ब्रश नहीं है। क्या हंसी तू? चल, तेरे बुढ़िया के कुत्ते का नाम नितिन बंकर है क्या? अरे तेरे कुत्ते का नाम नितिन बंकर है क्या? पागल है क्या? वो तो मेरा नाम है। क्या हुआ? तेरे को किडनैप किसने किया? अरे मेरे को कौन किडनैप करेगा? मैं तो तेरे सामने सटिया गया क्या तू? ये क्या है? देख तो दे। ये तो कोई छोटा बच्चा है, वो किडनैप। ये तो मैं हूँ। जब मैं 4 साल का तब की फोटो है ये। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। बुड्ढी ने बोला है कि आगे बढ़ना। बुड्ढी ने बोला है कि मेरे अलावा घर में और कुछ गायब नहीं है। तो वो कुत्ता? गाड़ी किधर पार्क की हमने? चाबी निकाल। ये तो खुला है। चाबी तो मेरे पास है। कुत्ते ने ताला कैसे खोला यार? देखा क्या? इसमें कुत्ता नहीं है। कहाँ गया वो कुत्ता? ये तो पोटी करके गया। अभी इसका 1 करोड़ कौन देगा यार? अब हम क्या करेंगे यार? चौबे चले थे छबे बनने और बन के लौटे। इसका मतलब समझता तू? क्या? हम लोग जब गाड़ी चला रहे थे तो वो कुत्ता भाग के उस डायन के पास चला गया। क्या लिखा था हमने वहाँ? वही कि 1 करोड़ दो वरना उस कुत्ते की लाश ले लो। वो समझती कि कुत्ता मैं हूँ, क्योंकि वहां से सिर्फ मैं ही लापता हूँ। वो समझती मेरा किडनैप हो गया। तो अब क्या करें? अब हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है पुलिस करेगी। गए हम लोग 150 साल के लिए अंदर। जब मैं तुझे लेके गया था तभी समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहाँ से लाया रहा तू वो खटारा? कबाड़ी की दुकान से। तू राशन पानी लेके मेरे सर पे क्यों चढ़ रहा है? मेरा क्या रोज का काम है क्या किडनैपिंग? तो मैंने क्या स्कूल खोल रखा है किडनैपिंग के लिए? तू चुप है। तू ही तो लेके आया था ना वो पिटारा, सड़ा हुआ साला जो खुल भी नहीं रहा था, जिससे कुत्ता उड़ के भागा और तेरे लिए 1 करोड़ की लेंडी छोड़ के चला गया। आदमी को धोखा देते सुना है, लेकिन कुत्ता आदमी को धोखा देता है ये पहली बार मैंने सुना। अच्छा बोला जा रहा था आत्महत्या करने, बोलता नहीं चल मामू कैसे बन जाते हैं, बन जाओ मामू जैसा। पड़ गई ठंड। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पुलिस आने से पहले आके खुदकुशी कर लेते। चल आजा, चल। हाँ चल। क्या कर रहा है तू? खुदकुशी करेंगे। अरे तो कपड़े कहाँ लेके जा रहा है? हनीमून के लिए जा रहे क्या? नहीं, हम उसी ब्रिज पे जाएंगे जहाँ पहले गए थे, वहीं जाके आत्महत्या करेंगे। चल। वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहां तक जाने के लिए पेट्रोल नहीं है वैन में। तो भूखा जगह के पैसे नहीं है तेरे पास? अरे जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। जो साले कंपनी के पैसे थे होटल के चक्कर में डाल दिया, अभी वो बिल भी मेरे नाम पे फटेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम होटल की छत पे जाके वहां से छलांग मारते, लेकिन संभाल के मारते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम टूंडे हो जाएं। और टूंडे हो जाएंगे तो खामखाम जेल में टूंडों की जिंदगी गुजारेंगे। हम लोग जाते हैं और छलांग मारते हैं संभाल के, लेकिन मर जाते हैं। ठीक है चल। संभाल के मारते। चल। मैं आ गई। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहे, सुसाइड। मरने? हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं रहा। बस तुम अपने घर जाओ, बच्चे बच्चे पैदा करके कहीं घर बसा लो। सारा प्लान चौपट हो गया, कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों मरना चाहती हो? तो अब क्या करूँ? तुम्ही ने बुलाया था ना शादी करने के लिए। अब मैं कहाँ जाऊंगी? घर पे गुड बाय नोट छोड़ के आई हूँ, जो भी हाथ लगा सब ले लिया। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओ, मर के वापस आओ। अब क्या करें? वो सोचने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। In a surprising turn of events, Miss Kulchikor has refused to pay the ransom demanded by the kidnappers. Her decision has sparked a public dissent amongst the local Indian community. The local यार Indian इसके community पास has इतने decided पैसे to हैं, offer पर her पैसे both दे के इसकी car जान नहीं बचा and सकते। मैं उसे बचाने के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। Have you got that? मुझे लगता है कि हम सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए और
उसके मॉल में जाना बंद कर देना चाहिए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। हीरापुर वाला स्पीकिंग। हेलो असुरी, मैं बस अभी यहाँ से निकल ही रहा हूँ। अनु से कहना कि पैसिफिक होटल पहुंच जा, वहीं कमरा बुक कर ले। मैं भी वहीं रहूंगा और उसको बता दूंगा कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, बाकी तुम्हारे बीच में तय हुआ ना, वही हिसाब रहेगा। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? मलेशिया जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। क्या हुआ बहना? वो फिर से शादी कर रहे हैं। मुझे बोला मलेशिया जा रहा हूँ। झूठ बोलते हैं, मैंने खुद सुना है सब कुछ फोन पर। हमारे पास 12 पेट्रोल पंप और 5 रेस्टोरेंट थे। वो हर बार शादी पे शादी करते हैं और हर एक औरत एक चीज ले जाती है। सब माल चला जा रहा है। अब कुछ बचा है तो सिर्फ 2 पेट्रोल पंप और 1 रेस्टोरेंट। भैया अगर वो भी चला गया तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? तू फिक्र मत कर बहना, मैं देखता हूँ। आज के बाद जिया जी कभी शादी नहीं कर सकेंगे। हेलो मामू। 老打你的电话。हेलो मामू। लाओ सुताओ, मामू स्पीकिंग। हाँ बोलो। हाँ, मरने वाले का नाम फिर से बोलो। हाँ? क्या 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 क्या? मूसा, हीरापुर वाला। डोंट वरी, इस काम के लिए मेरे पास सही आदमी है। काला, तुम्हारे लिए काम आया। कितना मिलेगा? चौखा है। जो मांगोगे मिलेगा। काम बता। पैन पैसिफिक होटल में एक आदमी है, मूसा हीरापुर वाला, उसको खत्म करना है। आसान है, टांगों के बीच में बम रख दूंगा। ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगना चाहिए। तुम फिक्र मत करो मामू, मेरे पास ऐसी तगड़ी दवाई है जो मुंह के नजदीक भी जाए तो आदमी बेहोश हो जाए। गुड। तो उसको मैं किसी नदी या तालाब में डाल दूंगा, पुलिस समझेगी तुम क्यों मर गया है। वेरी गुड। ये मरवाने वाली पार्टी का नंबर है, जरूरत पड़े तो उससे बात कर ले, मगर याद रहे 10% मेरा। पार्टी को लाश भी तुम ही दोगे और पार्टी से पैसा भी तुम ही वसूल करोगे। ओके? क्या है ये? देखिए मैम, हम सारे लोगों की आपके खिलाफ ये कंप्लेन है। कब से ये सारी दुकानें बंद पड़ी है। देखिए मैडम, हमारा सारा बिजनेस चौपट हो गया है। लगता है सारी दुकानों को ताला लगाना पड़ेगा। या तो आप फिरोजी का पैसा देके नितिन को बचा दीजिए, या फिर हमारा डिपॉजिट वापस कर दीजिए। हमें आपके मॉल में कोई शॉप नहीं चलानी है। कहाँ जा रहा है तू? जा रहा हूँ। इतनी देर तक तूने सिर्फ यही सोचा? नहीं, बहुत सोचा। बताऊं? बता। तो अपने पुराने धंधे पे वापस लग जा। उस चुड़ैल के पास वापस जा और उसको बोल देना कि किडनैपर के हाथों से तू भाग गया। सिंपल। या फिर एक काम कर, ऊपर जा छत पे और वहां से कूद जा। और आप अंजलि जी सोचना छोड़िए, अपने मुच्छर बाप के पास जाइए और उनको बोल दीजिए कि आपका मन बदल चुका है, जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। भाई 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 भाई, अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपनी आत्महत्या कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने का सोचा है। सोचता हूँ जोशी को अपना हाथ दिखा दो और उससे पूछो कि मरने के लिए अच्छा दिन कौन सा है, ताकि अच्छे दिन पे मरूं तो मेरी तरह मेरी आत्मा को भीख नहीं मांगने पड़े। अगर अच्छा दिन नहीं मिला तो मतलब तू कभी नहीं मरेगा? नहीं। मतलब तूने जाने का फैसला कर लिया? हाँ, जाने का फैसला कर लिया। पक्का? हाँ पक्का। चले काम कर, बंद कर। चल बंद नहीं कर रहा हूँ। बंद कर, जल्दी बंद कर और निकल यहाँ। हाँ निकल रहा हूँ। निकल जल्दी। अरे रुकता कौन है? जाना। अरे जा। और एक बात याद रखना, इस कमरे के बाहर कदम भी रखा ना तो याद रखना, बोल दूंगा पुलिस को कि तूने मेरे को किडनैप किया। अब निकल। आ गया ना जात पे? आ गया ना? और तू जो कर रहा है वो धोखा नहीं है। सारे बेईमान साले शांति से मरने चला, तूने मेरे को रोका, बोला बड़े बड़े सपने दिखाए, मेरी मारी तूने। अब देख बत्ती कैसे बजाता हूँ। अच्छा क्या मारेगा? गंदी बातें। और देखो टीवी पे क्या आ रहा है? Miss Koji Kaur has finally agreed to pay the ransom. Miss Kaur was
है तेरी, यही दोस्ती निभा रहा है तू नितिन। मुसीबत के वक्त जो खड़ा रहता है ना, वही सच्चा दोस्त रहता है, याद रखना। और जो भाग जाता है वो भगोड़ा रहता है। गॉड नितिन, तुम दोनों भी लड़ना बंद करोगे? ये सोचो पैसे कैसे मिलेंगे। वो अपने को संभाल के प्लान बनाना पड़ेगा। चले, लेकिन पहले तो ये तय करना पड़ेगा यहाँ से निकल कर हम छुपेंगे। जगह की चिंता मत करो, हम यहीं रह सकते हैं, वो मैं सब संभाल लूंगी। एक महीने में 40 ग्लास तोड़ चुके हो, 15 गेस्ट के कपड़ों पर खाना गिरा चुके हो। ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। आइंदा कोई भी कंप्लेन आई, कुछ भी तोड़ा या कोई भी गलती की या दारू पीकर कोई भी गड़बड़ घोटाला किया होटल में, तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे? रूम 9020 प्लीज। श्योर। प्लीज एंजॉय योर स्टे। एक्सक्यूज मी, देखिए सारे मेहमान आ चुके हैं, चाबियां कहाँ हैं? माफी चाहता हूँ मिस्टर ओबराय, आज बहुत सारे लोग एक साथ चेक इन कर रहे हैं। काउंटर बहुत बिजी है और काफी कमरों में सफाई भी अभी चल रही है। 15 दिन पहले 60 रूम बुक कर चुके हैं, चाबियां नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप। सर सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आप बैठिए, मैं चाबियां भिजवाता हूँ। आप तब तक कॉफी शॉप पे बैठिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम सुबेर है, इस नाम पर मेरा एक रूम बुक है। सर यहाँ पे ग्रुप चेक इन चल रहा है, आप कॉफी शॉप में वेट करिए, 10 मिनट में आपको चाबी मिल जाएगी। ये है हरबंस चड्डा, मेरे समझी जी हैं, और ये है दूल्हे राजा, इनके बेटे नोनी चड्डा, और ये है अमित चड्डा। मेरी वाइफ है जी, वाइफ है। इस तरह एक दूसरे की जान पहचान कराते कराते पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में अपनी जान पहचान बनाएं, ओके? आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस्टर मूसा हीरापुर वाला किस रूम में रुके हुए? सॉरी सर, यहाँ पर मूसा हीरापुर वाला नाम का कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये होना चाहिए। नो सर। हेलो, मैं पेशावर कातिल काला बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मरने वाला इस होटल में नहीं है। क्या? अरे हीरापुर वाला इस होटल में नहीं है। तो फिर वो जरूर किसी झूठे नाम से रुका होगा। तो झूठा नाम बोलना। वो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। पैसे किस बात के दे रहे हैं? ऐसी बात है तो मरने वाले का फोटो भेज, एडवांस भेज, मरने के बाद पूरे पैसे। जिनको नाश्ता करना है वो कर सकते हैं, ओके? मैंने एसिडिटी है, मैं चलिए दूध पी ले। हाँ दूध पी। काला कृष्ण मुरारी के नाम पर रूम बुक है, चाबी दीजिए। सर काउंटर इज बिजी, आप थोड़ी देर कॉफी शॉप में बैठिए, मैं चाबी भिजवा देता हूँ। हेलो। हेलो, आई एम काला। मैंने क्या बोला कि गोरा है? तू करता क्या है? अंधा है क्या? देखते नहीं कॉफी पी रहा हूँ। ये सबके नाम की लिस्ट है और हर एक के नाम के सामने रूम नंबर लिखा है, उस हिसाब से सबको चाबी देना। यस सर। और कोई गलती मत करना। यस सर। ओके? यस सर। गौरव कुमार। मिस्टर एंड मिसेस चड्डा। हाँ मिल गया। ये आपका नाम? और एक चाबी होगी आपके पास मिस्टर परमजीत सिंह लांबा की। क्या लांबा? क्या लांबा मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, हाँ मिल गया। ये आपका नाम क्या है? गुरतेज सिंह मिल गए। ये पढ़ लीजिए। गुरतेज सिंह। आपका नाम क्या है? ये दगड़ू। आप साहब कब आए? अरे पहले चाबी तो दे मेरी। ये लीजिए। ये दगड़ू, यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है, एक से एक बढ़िया फूल खिला है। ये औरतें ऐसी वैसी नहीं है, खानदानी। इनसे टेढ़ी हरकत करोगे ना, इतने जूते पड़ेंगे। तो क्या मैं खानदानी नहीं हूँ?
आपने तो इतने खानदान बनाए कि आपको खुद नहीं पता मूसा साहब। ऐसा बोल, मुंह में लाउडस्पीकर लेके पैदा हुआ था क्या? इधर मैं मूसा हीरापुर वाला नहीं हूँ, इधर मैं सुबेर हूँ। सुबेर, आपने उस नाम से मेरा बुक करवाया? हाँ, वो क्या है कि हमारी बीवी को हम पर शक हो गया था इसलिए। अच्छा दबड़ू, कोई नया आइटम है तो मुझे प्लीज बताना। अब हाल ही आता है? नहीं, एक लड़की आ रही है, वो अपना सूरी है ना, उसने इंतजाम किया है। आज नहीं तो कल आ जाएगी। हाँ बोलेगी तो शादी करूंगा, ना बोलेगी तो पैसा देके काम चला लूंगा। हेलो अजी, वो मिस्टर ओबेरॉय आपके क्या लगते हैं? मेरे होने वाले बच्चे के माँ के बाप है। जी देखा तू भूखा जा रहा है यार। तू बोला किसे देखा? अरे मैंने देखा यार, मनप्रीत को देखा यार मैंने। अरे यार पागल है क्या तू यार? यहाँ खड़की लगी है तेरे को लड़की की सूझ रही है। मेरे को भी तो जरूरी है ना यार। अगर तुम दोनों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा तुम दोनों कोई प्लान बनाओ। अरे मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों नितिन बनकर के किडनैपर बन जाते हैं और उस डायन को फोन करके पैसा मांगते हैं। पैसा मिलने के बाद हम लोग मेरी लाश उसे भेज देंगे। तेरे को मारेगा कौन? अरे यार तो चुप क्यों नहीं रहता? ध्यान से मेरी बात सुन। देख, कहीं से मेरी जैसी दिखने वाली लाश का इंतजाम करके उसे मेरे कपड़े पहना के, ड्राइविंग लाइसेंस उसकी जेब में डाल के, हाथ पैर बांध के रेलवे की पटरी पे फेंक देंगे। और उसके बाद किडनैपर ने नितिन बनकर को मार के फेंक दिया, ऐसी खबर चारों तरफ फैला देंगे। खत्म हो गई ना बात यार। लेकिन लाश लाएंगे कहाँ से? रास्ता है मामू। एक बार उसके हाथ में पैसे आ गए ना, कोई नहीं मिला तो तेरे को भी मार के वो लाश भेज देगा। कसम से बोलता हूँ। पक्का? 100%। भगवान भेज दे।